नमस्कार साथियों, ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं एस के वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो पीछे की क्लास कल की हुई है उसमें हम लोगों ने साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन किया है। वायरिंग से संबंधित साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें से साइन नंबर 14 काउंटर बेट CW पेंडेंट लाइट काउंटर बेट तक का अध्ययन कर लिया था हम लोगों ने। तो आज का जो पॉइंट है आपका 15वां नंबर पॉइंट है, वो है पेंडेंट रॉड। पेंडेंट रॉड PENDANT पेंडेंट रॉड। अब इस पेंडेंट रॉड क्या होती है, तो पहले तो एक बार पेंडेंट लाइट फिर से देख लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। तब ये देखिए, ये खूबसूरत सी जो लाइट दिख रही है आपको, ये क्या है? पेंडेंट लाइट है। होटल में, रेस्टोरेंट में जो हॉल होते हैं या फिर ड्राइंग एरिया जो होता है, उनमें सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत दिखती है और कई तरह के डिजाइन्स में आपको उपलब्ध हो जाती है। एक और दिखाता हूँ आपको, इस लाइट को देखिए, ये भी क्या है? पेंडेंट लाइट है। चारों तरफ क्या है? पिंजड़ा बना हुआ है, ठीक है, और उसके बीच में एक लाइट जल रही है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक ना। तो ये है पेंडेंट लाइट। अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है पेंडेंट रॉड। तो पेंडेंट रॉड देखिए, पेंडेंट रॉड क्या है? लाइट ऐसे नहीं टंगी है हवा में। देखिए रॉड, एक पतली सी रॉड है, उस रॉड में बंधी हुई है। बल्ब के ऊपर देखिए ध्यान से, पतली सी रॉड है, उसी रॉड के सपोर्ट में लाइट टिकी हुई है। तो वही है पेंडेंट रॉड, ठीक ना। तो पेंडेंट रॉड का साइन बनाने के लिए आपको क्या करना है? बस जो है एक सर्कल खींच देना है और यहाँ पर आप लिख देंगे R। ये हो गया पेंडेंट रॉड। अच्छा, पेंडेंट लाइट के लिए क्या साइन था आपका? बस सर्कल खींचना था और यहाँ पर लिख देना था P लिख दिए तो हो गया हमारा पेंडेंट लाइट। और उसके बाद एक सिंबल और था जो बताए थे कल वाली क्लास में, पेंडेंट लाइट विथ काउंटर बेट। तो उसके लिए क्या है? बस ऐसे ही सर्कल बनाना है, यहाँ पर लिख देना है CW, यानी कि पेंडेंट लाइट है। ये सर्कल तो बता ही रहा है पेंडेंट लाइट है, साथ में CW लगा दिए, यानी काउंटर वेट। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पेंडेंट रॉड, ये हो गई पेंडेंट लाइट, ये हो गई पेंडेंट लाइट विथ काउंटर वेट। और अगला सिंबल है आपका पेंडेंट चेन। चलो पेंडेंट चेन देख लेते हैं। पेंडेंट चेन में क्या करना है? बस ऐसे ही, उसमें भी सिंपल सा ऐसे ही आप सर्कल खींच दीजिए। इस सर्कल को खींचने के बाद ये सर्कल खींच दिए तो बन गया, मतलब ये पेंडेंट लाइट हो गया। अब इसमें क्या लिख दें? यहाँ पर C लगा दिए। C का मतलब पेंडेंट चेन है, पेंडेंट लाइट का चेन। अब पेंडेंट लाइट का चेन क्या होता है वो भी देख लो भाई पहले। पेंडेंट लाइट का चेन, ये देखो, ये लाइट देख रहे हो, सिकड़ी जैसा लग रहा है ना, जिसमें भैंस बांधी जाती है गाँवों में। ऐसे ही खूबसूरत डिजाइनर जो है ये चेन रहती है और पेंडेंट लाइट इसमें टंगी हुई होती है। हवा चलती है तो लाइट जो है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जो है झूमती भी है, तो अच्छा लगता है। देखिए इसमें, इस फिगर में आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए इस फिगर में क्या है? लाइट है, ध्यान से दीजिए। अंदर में बल्ब भी लगे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे कुछ एहसास होगा आपको। जल नहीं रहे ना बल्ब, इसलिए क्लियर समझ में नहीं आ रहा। और बल्ब के बीच, जहाँ बल्ब लगे हैं वहीं देखिए बीचों बीच में रॉड है, तो हो गई पेंडेंट रॉड। रॉड के ऊपर देखिए चेन भी लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी दिख रही ना, वही चेन लगी हुई है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाली चेन यही। तो ये है पेंडेंट चेन, माने कि पेंडेंट लाइट को लगाने के लिए आपको पेंडेंट लाइट चाहिए, फिर काउंटर बेट चाहिए, यानी खूबसूरत और डिजाइन बनाने के लिए एक पेंडेंट रॉड चाहिए लटकाने के लिए, एक पेंडेंट चेन चाहिए ताकि जो है थोड़ा मोड़ा हवा चले, हल्का हल्का लाइटें आपकी ऐसे से झूमें तो मज़ा आ जाएगा ना, खूबसूरती बढ़ जाएगी एकदम, जिस कमरे में, जिस हॉल में लगा रहेगा। चलो तो ये हो गया आपका पेंडेंट रॉड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर पॉइंट, लाइट ब्रैकेट। लाइट ब्रैकेट, LIGHT, लाइट ब्रैकेट। लाइट ब्रैकेट का मतलब कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और वहाँ पर लाइट रहेगी, कोई लाइट पॉइंट रहेगा।
तो ये लाइट ब्रैकेट है। लाइट ब्रैकेट का सिंबल देखिए, क्या करना है, बस एक सर्कल बनाना है, ऐसे सर्कल बना करके ऐसे सर्कल बनाना है, उसके बाद ऐसे 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 खींचते चले जाइए। तो ये आपका क्या हो गया, लाइट ब्रैकेट हो गया। लाइट ब्रैकेट से थोड़ा सा और रुकिए, परिचित करा देता हूँ। देखिए ये लाइट देखिए, ठीक है, देखे होंगे दीवार पर लगी रहती है ये, ठीक ना। ऊपर में प्लास्टिक का कवर है, फिर और कांच की प्लास्टिक की जाली है और कांच का कवर है, ठीक है। एक और देखिए ये वाला, ये देखिए, ये सब क्या है, आपकी ब्रैकेट लाइट हैं, लाइट ब्रैकेट है ये सब, ब्रैकेट लाइट या लाइट ब्रैकेट जो मन करे वो बोलिए, ठीक ना। तो दीवार वगैरह पर लगी रहती है कहीं कहीं पर। एज ये सब एज इंडिकेटर समझ सकते हैं, या फिर डिजाइनिंग पर्पस से, खूबसूरती बढ़ाने के पर्पस से लगी होती हैं, लाइट वाइट नहीं देती हैं ज़्यादा ये सब, ठीक। चलो तो लाइट ब्रैकेट हो गया। लाइट ब्रैकेट का साइन ये है। अगला, ये सारे सिंबल याद करना है आप लोगों को, ध्यान रखना। लाइट ब्रैकेट के बाद बैटन लैंप होल्डर 18 नंबर होगा। बैटन लैंप होल्डर, बैटन मतलब BATTEN, बैटन, ठीक है। लैंप होल्डर समझ रहे। तो बैटन लैंप होल्डर क्या होता है, बैटन लैंप होल्डर का, तो पहले तो आप ये देख लीजिए, बस ये सर्कल बनाना है, यहाँ पर लिख देना है B, तो मतलब ये हो गया बैटन लैंप होल्डर। इससे थोड़ा और परिचित हो लीजिए। इसको फिगर को देखिए, दिख रहा है, ये है आपका बैटन लैंप होल्डर। ये प्लास्टिक और पीतल के मिक्स से बनाया जाता है। अंदर में क्या रहता है, पीतल रहता है, ऊपर से प्लास्टिक का कवर रहता है ना। तो ये होता है बैटन लैंप होल्डर। सब लोग देखे हो, सब लोगों के घर में लगा रहता है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट है स्विच, सामान्य सांकेतिक चिन्ह, 19 नंबर। स्विच SWITCH, स्विच जनरल साइन है, GENERAL, जनरल साइन। मतलब क्या हुआ, जनरल साइन का मतलब क्या हुआ कि सामान्य संकेत चिन्ह, ठीक है, सामान्य संकेत चिन्ह। स्विच का सामान्य संकेत चिन्ह क्या रहेगा, एक आप ऐसे बिंदी रख देंगे, थोड़ा सा बड़ी, ऐसे बड़ी बिंदी बना के काला कर देंगे, बस ये हो गया स्विच का सामान्य संकेत चिन्ह है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है 19 के बाद 20 नंबर है एक तरफा स्विच, वन वे स्विच। वन वे स्विच के बारे में उस दिन भी बताया था हमने, ग्राफिकल साइन। 20 नंबर पॉइंट आपका है कौन सा, वन वे स्विच, वन वे स्विच। वन वे स्विच हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक दिशीय स्विच। तो एक दिशीय स्विच बोलते हैं इसको हिंदी में, वन वे स्विच को। जो भी इसके पहले हम साइन बताए थे आप लोगों को, वो था ग्राफिकल साइन। ग्राफिकल साइन में क्या था, ऐसे ऐसे और ऐसे। ग्राफिकल साइन का मतलब हुआ कि ये इस जिस प्रकार से काम करते हैं ना, उस तरह का फंक्शन दिखाया जाता है ग्राफिकल साइन में। जैसे एक वायर यहाँ, एक मतलब ये स्विच होती है, ये स्विच का एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, और बीच में एक कनेक्टिंग आर्म है। ये आर्म इसको टच करा, आर्म इस पर टच हो जाएगी तो लाइन चालू हो जाएगी, आर्म जब ऊपर उठ जाएगी तो लाइन ओपन हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल साइन ये बोला जाता है, यानी कि फंक्शन कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, उस तरह का जो है जो साइन दिखाया जाता है वो ग्राफिकल साइन में आता है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वायरिंग साइन पढ़ रहे हैं। तो वायरिंग साइन में वन वे स्विच का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो पहले ये ऐसे अगर एक गोला बिंदी छोटा सा बनाए, उसको काला काला कर दिए तो ये बन गया स्विच, ठीक है। अब वन वे दिखाना है तो बस ऐसे एक लाइन और खींच दीजिए तो ये बन जाएगा आपका वन वे। चलो इसके बाद आता है वन वे के बाद फिर टू वे होना चाहिए, है। वन वे के बाद दो तरफा स्विच है, टू वे स्विच है। 21 टू वे स्विच, इसको हिंदी में आप लिखेंगे तो लिखेंगे
दो तरफा स्विच। अच्छा, माने कि दो तरफ से काम करती है, ऊपर भी काम करती है, नीचे भी काम करती है। ऊपर करेंगे तब भी एक सर्किट को ऑन करेगी, नीचे करेंगे तब भी एक सर्किट को ऑन करेगी। और टू वे स्विच का डिटेल हम फर्स्ट वाली क्लास में साइन एंड सिंबल्स के पूरा अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो चलो, टू वे स्विच में भी क्या करना है, जो वहाँ पर टू वे स्विच था कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ऐसे, और ये डॉट 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 ऐसे और ऐसे, ये टू वे स्विच का था। कहाँ पर? ग्राफिकल साइन में। ग्राफिकल साइन में दिखाया जाता है कि ये स्विच एक बार ऊपर कनेक्ट होगी, एक बार नीचे कनेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर आपको वायरिंग सिंबल में इस तरह का नहीं दिखाना है। वायरिंग सिंबल में बस ये बनाया आपने तो क्या बन गया? स्विच बन गया। अब टू वे दिखाना है, एक इधर दिखा दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए और एक लाइन ऐसे स्लैंटिंग लाइन, मतलब झुकी हुई जो लाइन होती है उनको स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। तो ऐसे एक लाइन इधर खींच दीजिए, एक लाइन इधर खींच दीजिए, बस हो गया आपका टू वे स्विच। चलो, इसके बाद आता है फिर पेंडेंट स्विच। अब टू वे स्विच वन वे स्विच के बारे में इसलिए और कुछ नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ पहले। 22 पेंडेंट स्विच, PENDANT, पेंडेंट स्विच। तो पेंडेंट स्विच क्या होता है? जो लटकने वाली स्विच होती है, देखे होगे ना। अभी तक तो हम बता रहे हैं लटकने वाला बल्ब जिसे बोलते हैं पेंडेंट लाइट। उसमें हमने बताया पेंडेंट लाइट, पेंडेंट चेन, पेंडेंट रॉड, पेंडेंट लाइट विथ काउंटर वेट, इतना सारी चीज़ें बताया ना। अब जो बताने चल रहा हूँ पेंडेंट स्विच है, लटकने वाली स्विच। देखे होंगे कभी कभी स्विच जो है लटकती रहती है, बस गए ऐसे बटन दबा दिए, हो गया। एक स्विच देख लीजिए जरा सा, ये देखिए, ये स्विच आपकी क्या है? पेंडेंट स्विच है ना। बस इसमें क्या है, ये कहीं फिक्स नहीं की जाती, किसी बोर्ड वगैरह में फिक्स नहीं होगी, तार के सहारे लटकती रहती है। और बस आप गए, ऑफ किए, ऑन किए, तो ये हो गया आपका पेंडेंट स्विच। अच्छा, तो पेंडेंट स्विच वाले में क्या करना है भाई? देखो, पहले ये साइन बनाओगे तो इस साइन का मतलब हो गया स्विच। एक लाइन और खींच दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वन वे स्विच हो जाएगा। लेकिन पेंडेंट स्विच हमेशा ध्यान रखना वन वे ही होती है, तो ये वन वे स्विच भी हो गया। बस ये है कि बोर्ड में फिक्स करने वाली नहीं है, लटकने वाली है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है P, मतलब पेंडेंट, बस हो गया। चलो, इसके बाद 23 है पुल स्विच। पुल स्विच, पुल स्विच देखे हो? 23 पुल स्विच। पुल को बोलते हैं खींचना, खींचना, खींचने वाली स्विच। मतलब आप जो है पकड़ के खींचेंगे तो ऑन हो जाएगी। थोड़ा फैमिलियर कराते हैं आपको। चलो देखो, ये वाला साइन, ये वाला स्विच ट्रैक्टर वगैरह में देखें या फोर्क लिफ्टर वगैरह में ये इस तरह की स्विचेस लगी रहती हैं। ट्रैक्टर को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे पकड़ के एक स्विच रहती है ना, ऐसे खींचते हैं वायर रहता है। तो क्या, कौन सी स्विच है? पुल स्विच, खींचने वाली स्विच। मतलब खींच करके ऑफ करना है या ऑन करना है। जैसे ये देखिए, ये वाली कौन सी स्विच है? ये भी आपकी पुल स्विच है। कहाँ पर लगती है? जो वॉल माउंट फैन होते हैं, वॉल माउंट फैन मतलब दीवालों पर, जो दीवार पर ऐसे पंखा लगा दिया जाता है, उसके बाद आप यहाँ बैठे रहते हैं, आपको हवा ऐसे देता रहता है, साथ में ऐसे ऐसे घूमता भी रहता है। वॉल माउंट फैन, वॉल माउंट फैन। वॉल माउंट फैन को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए दो डोरियां लटकती रहती हैं, ठीक है ना। एक डोरी से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक डोरी से आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये वॉल माउंट, सीलिंग फैन का वॉल माउंट स्विच है। सीलिंग क्या, सीलिंग फैन नहीं, वॉल माउंट फैन का जो है पुल स्विच है ये, ठीक है। चलो, अब कौन सा बच्चा? अब बच्चा पुश बटन स्विच। पुश बटन स्विच, पुश बटन स्विच मतलब है ये आपका 24 PUSH, पुश बटन स्विच।
पुश बटन स्विच में क्या करना है आपको, जैसे ऐसे डंडी खींच देना है, इसके बाद ये 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर होंगे। बस अब ये है आपकी पुश बटन स्विच। क्या करना है, यहाँ पर ये आपका पुश वाला पॉइंट है, आप उंगली लगा के इसे दबा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को टच करा देगा, सप्लाई इधर से इधर को आगे चली जाएगी। तो ये पुश बटन स्विच कहा जाता है। और जितनी देर दबाए रहेंगे उतनी देर ये इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को टच कराया रहेगा, जैसे आप हटा लेंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, एक फिगर भी दिखा देता हूँ आपको और फेमिलियर हो जाओगे अच्छे से पुश बटन स्विच से। चलो ये देखो, ये इस तरह की आती हैं ग्रीन्स, इनमें लाइट भी जलेगी और बटन भी है, दबाओगे तो दबेगी। तो किसी चीज़ को ऑन वगैरह करने के लिए ये पुश बटन स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी देर दबाए रहेंगे उतनी देर दबी रहेगी और जैसे ही हाथ हटाएंगे ये छोड़ देगी, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर हट जाएगी। पुश बटन स्विच हो गया। अब इसके बाद अगला जो है वो है ऑन स्विच 25। ऑन स्विच में क्या करना है, ऐसे रहेगा ये, ऐसे कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब उल्टा करके दिखा देना है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ठीक है, ये नहीं भी आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा देते हैं तो ठीक है। तो ऑन स्विच में क्या है कि ये भाई अभी सप्लाई जैसे मान चलो यहाँ आ रही है और सप्लाई इधर जानी है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऊपर से बटन दबाएंगे, इस पर टच कर जाएगी और ये सप्लाई इधर से इधर को चली जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि पुश बटन स्विच और ऑन स्विच दोनों एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो एक ही जैसा बना दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। पुश बटन स्विच भाई ऑन स्विच ही होती है, ठीक ना। अब कुछ ऐसी आती हैं जो ऑन ऑफ दोनों वर्क करती हैं, तो आप ऐसे ही बना दीजिए एक तरह की। ये क्या है, ये पुश बटन स्विच ही है जो कि ऑन का काम कर रही है। किताब में ऐसे लिख दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑन स्विच भी आपकी पुश बटन स्विच ही है। चलो नेक्स्ट 26 ऑफ स्विच। ऑफ स्विच, ऑन स्विच का ना 1-2 सिंबल और थोड़ा सा और आपको दिखा। ये जरा साइन देखिए, ये सिंबल्स देखिए। आजकल जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं आपके घरों में, उनमें यही साइन बना रहता है। तो ये क्या है, ये ऑन ऑफ, ये ऑन भी उसी बटन से करना है और ऑफ भी उसी बटन से करना है। तो एक बार दबाएंगे तो ऑन होगा, दूसरी बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ स्विच दोनों है उसमें कंबाइंड, ठीक ना। तो अभी जो आपको बताने चल रहे हैं हम, वो है ऑफ स्विच। तो ऑफ स्विच में क्या करना है आपको, ऑफ स्विच में बस एक ऐसे खींचना है और ज़्यादा बड़ा कर दिए हम, बस इतना ऐसे कर देना है और एक एरो इधर से एक एरो इधर से, ठीक है। एक एक कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा दो, थोड़ा टच नहीं कराना है, थोड़ा दूर रहेगा बस। इसमें इस वाले में टच नहीं होगा, थोड़ा दूर दूर रहेगा। ये ऑफ स्विच का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें और कुछ समझाना नहीं है। ऑफ स्विच में भाई बटन दबा दो, ऑफ हो गई, बटन दबा दो, ऑन हो गई। ऑन स्विच आपको दिखाए, ऑफ स्विच में क्या होगा, ऑफ स्विच में लाइन ब्रेक हो जाती है, इसीलिए दूर दूर थोड़ा सा दिखाया गया है, लाइन ब्रेक ऑफ स्विच। ये पॉइंट इससे भाई, इसी के माध्यम से अगर हम मान लेते हैं कि पॉइंट ये इससे टच में रहेगा, ये इससे टच में रहेगा, सप्लाई चलती रहेगी। अभी दूर दूर कर दिए, सप्लाई नहीं चलेगी, आउट ऑफ, मतलब कि ओपन हो गई सर्किट, ऑफ स्विच। चलो 27 में आ गया आपका इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच को हिंदी में लिखेंगे मध्यवर्ती स्विच। मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती स्विच।
अब इसके पहले भी हम आपको ग्राफिकल साइन में दिखा चुके हैं इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनती है। ऐसे खींचना है और ऐसे खींच देना है, ऐसे जंप मतलब पार करा देना इसके ऊपर से ऐसे, ये आपकी इंटरमीडिएट स्विच हो जाती है। एक और इंटरमीडिएट स्विच ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, बस इसमें क्या है, ऐसे इधर कर देना, इधर कर देना है, इसको जो है आप इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, बस ये भी आपका इंटरमीडिएट स्विच हो गया। तो ये ग्राफिकल साइंस है। अभी जो है इंटरमीडिएट स्विच का क्या काम होता है बता चुका हूँ पीछे की क्लास में। तो इंटरमीडिएट स्विच में जो है जो वायरिंग साइन रहेगा उसमें इस तरह से रहेगा। एक ये वायरिंग साइन में स्विच का सिंबल क्या है, एक गोल बिंदी बनाइए, काला रंग से कलर कर दीजिए, बस हो गया। इसके बाद एक अगर ऐसे एक लाइन ऐसे खींच दिए तो 1 वे स्विच हो गई, 2 लाइन ऐसे खींच दिए तो 2 वे स्विच हो गई, और 3 लाइन ऐसे खींच दिए तो इंटरमीडिएट स्विच हो गई। चलो हो गया। इसके बाद आओ 29 सॉकेट आउटलेट। अच्छा, 2 पिन सॉकेट आउटलेट 28 है, सॉकेट आउटलेट 28 बताना अभी आपको, 29 है 28। सॉकेट आउटलेट 2 पिन 6 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 6 एम्पियर, ठीक ना। सॉकेट आउटलेट 2 पिन 6 एम्पियर। तो क्या करना है इसमें, देखो पहले तो सॉकेट क्या होता है ये जानो, सॉकेट जान रहे हो ना, जिसमें प्लग लगाते हैं हम लोग। तो वो 3 पिन की भी आती है, 5 पिन की भी आती है, 2 पिन की भी आती है। तो 5 पिन वाले में एक तो अर्थ वाला रहता है, ठीक है, और 4 पे आपका न्यूट्रल फेज हो जाता है। 3 पिन वाले में एक अर्थ रहेगा और 2 एक न्यूट्रल एक फेज रहेगा। जो 2 पिन वाली सॉकेट आती है वो आपकी जो है, दिखा देता हूँ एक सॉकेट का सिंबल। ये देखो सॉकेट 2 पिन वाला, ऐसे ही अगला सॉकेट देखो, इसमें क्या है 5 पिन का सॉकेट है, और बगल बगल में देखिए जो है आपका 2 पिन का भी सॉकेट है, ठीक है। तो जो भाई अब देखिए इसमें 5 पिन वाली सॉकेट को देखिए, तो 5 पिन वाले में क्या है, 2 पिन जो है आपकी नीचे वाली और 2 पिन ऊपर वाली जो पैरेलल में है एक दूसरे के, वो तो न्यूट्रल फेज के लिए होते हैं, और ऊपर वाला जो है वो मोटा वाला जो बड़ा होल दिख रहा है वो आपका अर्थ पॉइंट होता है। तो 2 पिन वाली सॉकेट में अर्थ पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। सॉकेट आउटलेट आपको बनाना है 2 पिन 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का मतलब लाइट के लिए, सॉकेट जो आपकी है 6 एम्पियर मतलब लाइट, 15 एम्पियर 16 एम्पियर अगर लिखा है तो मतलब पावर। तो लाइट के लिए सॉकेट आउटलेट बनाना है आपको, आप ऐसे बना देंगे, डी बना दीजिए, डी फॉर डॉग। और क्या करना है, 2 पिन दिखाना है ना, तो 1 पिन ये 1 पिन ये, 2 पिन हो गई, और 6 एम्पियर का है। तो बस ये अपने आप जो है आपको दिखाए, मतलब ये एक ही है ना ये, तो ये है आपका लाइट के लिए, यानी कि 5 से 6 एम्पियर के लिए ये। अगर यही डबल जब हो जाएगा तो पावर में आ जाएगा, वो 15 से 16 एम्पियर के लिए। तो आपका ये हो गया सॉकेट आउटलेट, ठीक है। 2 पिन हो गई 6 एम्पियर, एक लाइन आपकी जो ऐसे है वो 6 एम्पियर को दिखा रही है, कुछ 6 एम्पियर का है। चलो इसके बाद देखो सॉकेट आउटलेट 2 पिन, हाँ अब की बार वाले में है सॉकेट आउटलेट 2 पिन स्विच सहित। अब की बार इस सॉकेट में ना स्विच भी लगा हुआ, कुछ सॉकेट आती हैं रेडीमेड, देखिए स्विच के साथ आती हैं लगी लगाई। तो 2 पिन विथ स्विच, माने कि सॉकेट भी है स्विच भी है। तब कैसे बनाना है आपको, बस ऐसे डी बना दिए, डी बनने के बाद क्या करना है, पहले 2 पिन दिखा दो। अब ये हो गया आपका एक हाफ सर्कल जितना बनाए, तो ये हो गया आपका 6 एम्पियर। ये हो गई आपकी 2 पिन, ठीक है। अब की बार क्या दिखाना है, अब की बार इसमें स्विच भी दिखाना है कि स्विच भी लगा है। तो स्विच भी लगा है के लिए आपको बीच में एक यहीं काला काला बिंदी रख देना है। स्विच का साइन तो हमने बताया ही है, स्विच का साइन क्या है, एक छोटी से ऐसे बिंदी खींचिए, इसको काले रंग से ऐसे काला कर दीजिए, ये स्विच हो गया।
वन वे है तो एक लाइन ऐसे खींच दिए वन वे। ठीक है, चलो आगे बता चुका हूँ। तो ये स्विच बीच में से बिंदी रख दी है, क्या बन गया आपका स्विच सहित, यानी कि सॉकेट 5 से 6 एम्पियर 2 पिन स्विच सहित, ये हो गया आपका। चलो अब 29 नंबर देखो क्या है। 29 यही था, 30 नंबर देखो। इस नंबर सॉकेट आउटलेट 2 पिन 16 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 16 एम्पियर। अब की बार क्या करना है भाई, हिंदी आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई कमेंट करके। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भी बोला हूँ। सॉकेट आउटलेट 2 पिन है अब की बार सॉकेट में, लेकिन वो 16 एम्पियर का है, पावर है। तो भाई चलो एक बना लिया हमने ये सॉकेट, ठीक बन गई। अब कई एम्पियर की है, 16 एम्पियर की है, ध्यान रखना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल लाइन खींचना पड़ेगा, ये लाइन ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, बढ़ा लिया है। उसके बाद कई पिन दिखाना है, 2 पिन, लो 2 पिन दिखा दिए, हो गया। अब क्या बना, ये सॉकेट बनी 16 एम्पियर की 2 पिन के साथ। चलो 31 नंबर देखो क्या है, ऐसे बना रहने दो इसको। 31 देखो, 31 है सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 एम्पियर, ठीक ना। तो आपके पास 31 नंबर में है सॉकेट आउटलेट 3 पिन और एम्पियर कितना बोल रहा है, 6 एम्पियर। चलो तब 31 हो गया है। तो सॉकेट आउटलेट बना ही है, 6 एम्पियर है, तो भाई पहले एक तो मिटा दो, एक अंदर का, एक 6 एम्पियर ये मिटा दिए। अब ये हो गया लाइट का 6 एम्पियर हो गया। कै पिन कह रहा है, 3 पिन कह रहा है, तो 3 पिन के लिए क्या करना है आपको, बीच में एक और डाल देना है बस। 31 में, हाँ 31 6 एम्पियर, ठीक है। तो 3 पिन हो गया और आपका एक लाइन ये है, तो यानी 6 एम्पियर हो गया। तो 6 एम्पियर 3 पिन वाला सॉकेट है, यानी कि एक अर्थिंग रहेगा और 2 न्यूट्रल फेज वाला। चलो 32 नंबर क्या दे रहा है, 32 है सॉकेट आउटलेट की बार स्विच सहित 3 पिन 6 एम्पियर। सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 एम्पियर, बस अब की बार क्या बढ़ा देना आपको, विथ स्विच, यानी कि स्विच सहित रहेगा। स्विच सहित रहेगा तो क्या करना है भाई, चलो एक हमने ऐसे डी बना दिया तो 6 एम्पियर हो गया। कै पिन कह रहा है, 3 पिन कह रहा है, लो भाई 3 पिन खींच दिया। इसके बाद स्विच भी दिखाना है, तो बीच में एक गोला रख के ऐसे काला काला कर दीजिए, बस हो गया, स्विच सहित हो गया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। इजी है, कठिन नहीं है, दिमाग लगा के पढ़ोगे तो। ऐसे रट्टा मारोगे याद नहीं होगा, भूल जाओगे। चलो 31, इसके बाद 32 पे आ जाओ। 32 में है सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 एम्पियर, तो बता दिए यही था 32 नंबर। अब 33 नंबर देखो, सॉकेट आउटलेट स्विच सहित, इसमें लिखा है संयुक्त स्विच। संयुक्त स्विच का मतलब स्विच सहित, सॉकेट आउटलेट स्विच सहित 3 पिन 16 एम्पियर। चलो अब की बार हम लोग खुद ऐसे बनाते हैं। क्या क्या करना है, सॉकेट बनाना है, कै एम्पियर 3 पिन बनाना है, ठीक है। कै एम्पियर बनाना है, 16 एम्पियर बनाना है। 16 एम्पियर का मतलब पावर बनाना है। स्विच भी देना है कि नहीं देना है, कितने है, 33 नंबर है ये, 33 में क्या दिया है, पिन देना, हाँ स्विच भी देना है और एक स्विच भी दिखाना है इसमें, हाँ। तो बस दिखा दो भाई। पहले तो जो है एक ऐसे डी खींच दो, अब इसमें ये तो एक थोड़ा बड़ा खींच देता हूँ, अच्छा लगेगा ऐसे, ठीक। चलो अब ये हो गया 6 एम्पियर तैयार, लेकिन अभी एक लाइन और खींच दो तो ये हो गया आपका पावर, यानी कि 16 एम्पियर तैयार हो गया ना। अब इसके बाद 3 पिन दिखाना है, 3 पिन दिखा दिए, अब हो गया। अब स्विच भी दिखाना है, तो बीच में एक गोला ऐसे काला दिखा दिए, तो स्विच भी हो गई, ठीक। चलो 33 कंप्लीट। 34वां देखिए, छत का पंखा सीलिंग फैन। CEILING, सीलिंग फैन, यानी कि छत का पंखा। छत के पंखे के लिए क्या दिखाना है आपको, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे, बस छत का पंखा तैयार। हमसे ज़्यादा खूबसूरत बना लोगे आप, एक बड़ा एक छोटा हो गया, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। चलो छत के पंखे को सीलिंग फैन बोला जाता है, ध्यान रखना।
इसके बाद आता है आपका 35 नंबर, दीवार के साथ लगा तिरछा फैन, ब्रैकेट फैन। चलो क्या नंबर है? 35। दीवार के साथ लगा हुआ तिरछा फैन, ये वाला अच्छा नहीं रहेगा, तिरछा फैन, दीवार के साथ लगा हुआ तिरछा फैन, दीवार के साथ, तो जिसको हम बोल रहे हैं वॉल माउंट फैन, दीवार पर ऐसे लगा दिया जाएगा और नीचे की तरफ उसका मुंडी कर दिया जाएगा, वॉल माउंट फैन। एक वॉल माउंट फैन दिखाते हैं आपको, ये वाला फैन देखिए, ठीक, कौन सा? वॉल माउंट फैन, दीवार पर ऐसे लगा दिया जाएगा और नीचे की तरफ इसको कर दिया जाएगा। इसी में कौन सी स्विच लगती है? पुश बटन नहीं, पुल स्विच, खींचने वाली, खींच दिए डोरी, पंखा चालू हो गया, फिर डोरी खींच दिए दूसरी वाली, स्पीड कम ज़्यादा हो गई, ठीक। एक डोरी से स्पीड कम ज़्यादा होती है, एक डोरी से वो ना घूमता है इधर उधर, और जहाँ स्पीड कम ज़्यादा वाली डोरी रहती है उसी में ऑफ भी रहता है। एक खींचते जाएंगे 1 नंबर, फिर खींचे 2 नंबर, फिर खींचे 3 नंबर, फिर खींचे 4 नंबर, फिर जैसे खींचे 5 नंबर मतलब ऑफ, अब फिर खींचोगे 1 नंबर चालू होगा। और एक और बटन रहती है, वो क्या करती है? घूमने के लिए, उसको आप खींच दिए तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, फिर खींच दिए तो जहाँ है वहीं रुक जाएगा, ये ऐसे लगा रहता है। तो दीवार के साथ लगा हुआ तिरछा फैन, या इसी को जो है ब्रैकेट फैन भी बोला जाता है। कौन सा फैन? ब्रैकेट फैन, BRACKET, ब्रैकेट फैन, ठीक है। और या इसी को हमने क्या बोला? वॉल, WALL, वॉल माउंट फैन, ठीक। तो वेट एक मिनट, चलो कोई नहीं, कंपनी की कॉल आ जाती है। तो ब्रैकेट फैन या वॉल माउंट फैन एक ही बात हुई। इसका सिंबल कैसे बनाएंगे? अभी फैन का सिंबल कैसे बनाए थे? सीलिंग फैन का, सीलिंग फैन का हम लोग बनाए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ब्रैकेट फैन या वॉल माउंट फैन को देना है तो ऐसे दिखा दीजिए कुछ, ठीक ना, ऐसे दिखा दीजिए, बस ये हो गया आपका ब्रैकेट फैन या वॉल माउंट फैन। या आपकी बुक में जैसे दिया गया है, आपकी बुक में ऐसे दिखाए हैं, ऐसे, अरे भाई लो, ये हो गया ब्रैकेट फैन। तो जैसे मन करे उसे बना दो भाई, इसको उल्टा कर दिए, ऐसे कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। 35 हो गया। इसके बाद आएगा आपका 36, हवा बाहर निकालने वाला फैन या एग्जॉस्ट फैन। 36 एग्जॉस्ट फैन सब लोग देखे होंगे, हर जगह लगा रहता है एग्जॉस्ट फैन। सिनेमा हॉल वाल में जाइए, देखिए एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है। फैक्ट्री वगैरह में जाइए, एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है। किस लिए? अंदर के पोल्यूशन को बाहर निकालने के लिए। एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट फैन, ठीक। तो एग्जॉस्ट फैन में क्या करना है? बस ऐसे ही फैन बना देना है आपको, जैसे भी फैन का सिंबल बनाए थे, बस इसको एक सर्कल के अंदर में कर देंगे आप, तो बन जाएगा एग्जॉस्ट फैन। चलो, एग्जॉस्ट फैन किचन में भी लगता है, किचन के धुआं को निकालने के लिए। और ये क्या करता है? अंदर की हवा बाहर फेंकता है, ध्यान रखना है, ये नहीं कि बाहर की हवा अंदर ले आए। कभी कभी यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। जो वेल्डिंग मशीन वगैरह होती है ना, वेल्डिंग मशीन ऐसे ही, वेल्डिंग मशीन ऐसे रहती है, ठीक है। इधर से वेल्डिंग वेल्डिंग करें आप, तो यहाँ पीछे साइड में इसके एग्जॉस्ट फैन लगा रहेगा। क्या करने के लिए? अंदर में जो सामान इलेक्ट्रिक आइटम्स लगे हैं उनमें जो गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है, यानी कि अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। ऐसा ना बोल देना कि बाहर की हवा को अंदर लेता है, नहीं। चलो 36 37 है आपका विद्युत घंटी। अभी हम विद्युत घंटी वगैरह बनवाएंगे आप लोगों को, आगे प्रैक्टिकल आएगा।
इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल माने विद्युत घंटी। घर पे आता है कोई, क्या करता है, बाहर एक बेल स्विच लगी रहती है, दबाता है स्विच को, तो आपके घर में मधुर सी ध्वनि एकदम जो है चलने लगती है। कोई लोग जो है गायत्री मंत्र भी लगा रखते हैं, कोई लोग कोई म्यूजिक लगा के रखते हैं, ठीक है। कोई लोग कोई टोन ऐसे लगाए रहते हैं, तो मज़ा आता है जिसको जैसे पसंद होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल में आप ऐसे बना देंगे, क्या बनाएंगे, ये क्या है, उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू बना दिए। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से मतलब किनारे किनारे छोड़ दिए, बीच थोड़ा थोड़ा छोड़ करके ऐसे एक इधर ले लीजिए, ऐसे एक इधर ले लीजिए। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक बेल। चलो, इलेक्ट्रिक बेल 37 नंबर। इसके बाद आता है आपका 38 नंबर घंटी स्विच। घंटी स्विच यानी कि जो घंटी को बजाने के लिए स्विच भी चाहिए, बेल स्विच जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में, बेल स्विच। बेल स्विच, इसको आप घंटी स्विच हिंदी में लिखेंगे। तो बेल स्विच के लिए क्या करना है भाई, बस जो है स्विच का सिंबल तो ये है, आप जानते ही हैं। ये गोला खींचिए छोटा सा, उसको काला कर दीजिए, ये स्विच का सिंबल हो गया। उस किनारे किनारे आप इसके ऐसे स्क्वायर बना दीजिए, बस ये हो गया बेल स्विच। ठीक, 38 हो गया। इसके बाद 39 बजर। बजर में क्या करना है, बजर में वही बेल स्विच जैसे बनी थी उसी का उल्टा कर दो। बजर क्या होता है ये भी अब बताने वाली बात हो गई। बेल स्विच तो सब लोग जानते हैं, बजर नहीं जानते। बजर भी एक तरह का साउंड पैदा करने वाला इक्विपमेंट है, ये भी आवाज़ करता है। मोटरसाइकिल में देखिए आप लोग जो है, मोटरसाइकिल में एक छोटा सा इतना बड़ा सा बजर लगा रहता है। जब इंडिकेटर लेफ्ट काटते हैं टी 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 करता रहता है, राइट करते हैं टी 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 करता रहता है, वो क्या है, बजर है। तो बजर का जो प्रिंसिपल होता है और घंटी का जो प्रिंसिपल होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो वो चीज़ें हम बजर और घंटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि घंटी कैसे ध्वनि पैदा करती है और बजर कैसे ध्वनि पैदा करती है। दोनों के ध्वनि पैदा करने के सिस्टम में अंतर होता है। ठीक है, तो चलो बजर को देखते हैं। बजर कैसे बनेगा, बजर में उल्टा यू बना देना है। ऐसे उल्टा यू बनाने के बाद एक यहाँ से खींच लेना है, एक यहाँ से, सही बना रहा हूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद एक ये ऐसे कर दीजिए और इसको भी मिला देना होता है, ये लाइन को, बस ठीक है। थोड़ा सा कम प्यारा बना है, आप लोग देख करके और बना लेना अच्छा सा बजर। इसके बाद आएगा 40 नंबर इंडिकेटर। 40 नंबर आपका आ जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर में क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल बनाना है, इसमें यन लिख देना है। यन लिख दिए, अब इसको जो है एक स्क्वायर के अंदर में ऐसे पैक कर देना है, बस। तो ये आपका बन गया इंडिकेटर। इंडिकेटर जानते हैं ना, जो स्विच बोर्ड होता है आपका, स्विच बोर्ड में एक इंडिकेटर जरूर रहता है। उससे क्या पता चलता है विद्युत की उपस्थिति, विद्युत है या नहीं है। तो इस क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, ठीक है ना। 40 नंबर पे क्लास को ओवर करता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास भी 38-40 मिनट की होने जा रही है। तो ज़्यादा बड़ी क्लास ले लो ना तो उसको दिक्कत क्या होती है, अपलोड करने में भी बड़ा समय लगता है, बड़ा डाटा लगता है। तो इसलिए जो है 35-40 मिनट की क्लास सफिशिएंट रहती है, आराम से अपलोड भी हो जाती है और कम डाटा भी लगता है। नहीं तो इकट्ठा डाटा उतना सारा कहाँ से लाओ भाई, उसके लिए अलग से फिर खरीदो। तो चलो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने और साथियों को हमारे ग्रुप में जोड़िए। जो भी बेस्ट मुझसे हो पाएगा वो बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दूंगा। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव भी हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, मैसेज लिखा करिए कमेंट वगैरह में। अगर कोई सुझाव रहे और वाकई आपका सुझाव ठीक है तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।